हेलो फ्रेंड्स, आज का टॉपिक है हमारा व्हाट इज़ फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन, ऑल्सो एक्सप्लेन इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर्स। Formative evaluation is an ongoing process or a continuous or a regular process usually carried out by the teachers to continuously monitor student progress in non-threatening and supportive environment। इसका मतलब है फॉर्मेटिव फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन वैसी इवैल्यूएशन प्रोसेस है जो कि ऑन गोइंग चलती रहती है। जब क्लास में कोई टीचर पढ़ा रहे होते हैं उस बीच जो टीचर अपने स्टूडेंट्स से क्वेश्चन पूछते हैं ताकि ये जांच कर सके कि जो उन्होंने अभी तक पढ़ाया है क्या वो बच्चों को समझ में आ रहा है या नहीं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टेक प्लेस ड्यूरिंग द प्रोग्राम और अ लर्निंग एक्टिविटी। जैसा कि मैंने अभी बताया कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एक लर्निंग प्रोसेस के टाइम पे चलती है। The purpose of formative evaluation is to find out whether after a learning experience students are able to do what they were previously unable to do. फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का मेन पर्पस है ये पता लगाना कि जो मैंने अभी बच्चों को एक लर्निंग एक्सपीरियंस दिया है क्या वो बच्चे अब उससे सीख पाए हैं, जो वो पहले नहीं जानते थे क्या वो अब जान पाए हैं। Its ultimate goal is usually to help student to perform well at the end of the program। इसका अल्टीमेट एम यही होता है कि स्टूडेंट एग्ज़ाम में या एंड ऑफ कोई भी प्रोग्राम के एंड में वो अच्छा परफॉर्म कर पाए। द वर्ड फॉर्मेटिव इज डिराइव फ्रॉम द वर्ड फॉर्मेशन। फॉर्मेशन मीन्स कंस्ट्रक्शन प्रोसेस ऑफ एनीथिंग एंड अब ये फॉर्मेटिव वर्ड्स कहाँ से आए? ये फॉर्मेटिव वर्ड्स आए हैं फॉर्मेशन से, जिसका मतलब होता है किसी चीज़ का निर्माण करना। एंड नाउ द क्वेश्चन इज व्हाट इज कंस्ट्रक्टेड इन द क्लासरूम। अब सवाल ये उठता है कि क्लासरूम में क्या कंस्ट्रक्शन होना चाहिए। जाहिर सी बात है, नॉलेज एंड कंटेंट इज कंस्ट्रक्टेड इन द क्लासरूम and during the construction of that knowledge or that understanding among the student, the evaluation is carried out by the teachers. That sort of evaluation is called formative evaluation. Knowledge और content के construction होना चाहिए classroom में। अब during the construction of that knowledge or that understanding among the student, the evaluation is carried out। और उसी कंस्ट्रक्शन ऑफ नॉलेज में जो हम बच्चों से उसकी समझ जांचने के लिए क्वेश्चन पूछते हैं उसी इवैल्यूएशन को हम लोग फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन कहते हैं। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन इज अ वन स्टेप अहेड ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन एक स्टेप अबव है फॉर्मेटिव असेसमेंट के। एज वी नो दैट फॉर्मेटिव असेसमेंट इज अ रेंज ऑफ फॉर्मल written examination and informal oral test or observation assessment procedure। अब फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या है? फॉर्मेटिव असेसमेंट दो तरह का होता है, एक रिटन एग्जामिनेशन के फॉर्म में होता है और एक इनफॉर्मल असेसमेंट होता है जो हम लोग बच्चों से ओरल टेस्ट या ऑब्जर्वेशन के थ्रू लेते हैं। Employed by the teacher during the learning process in order to modify teaching learning activities। यह पता लगाने के लिए जो हम लोग ने टीचिंग लर्निंग एक्टिविटीज़ की है वो कितना इफेक्टिव है या इसमें कितने सुधार किए जा सकते हैं। Thus, the purpose of formative evaluation is to improve the quality of student learning and the formative evaluation do not rank or certify or grade or promote the student in next class। तो हम लोग कह सकते हैं कि फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का पर्पस जो होता है वो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इम्प्रूव करने के लिए होता है ताकि स्टूडेंट का लर्निंग अच्छे तरीके से हो सके। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन का ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि किसी भी बच्चे को रैंक दे या सर्टिफाई करे या ग्रेड दे या किसी बच्चे को नेक्स्ट क्लास में प्रमोट किया जाए। फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन हेल्प द टीचर टू चूज द मोस्ट सुटेबल टीचिंग टेक्निक्स एंड मटेरियल, टीचिंग मेथड्स एंड मॉडल्स। अब फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन टीचर को हेल्प करता है ताकि वो अपने टीचिंग टेक्निक्स को या मटेरियल को या मेथड को अच्छे से देख सके कि कौन सा मेथड बच्चों को अच्छी तरीके से समझ में आ सके।
It enable the teacher to determine the area needing modification or improvement in the teaching learning process. ये टीचर को बताते हैं कि कौन कौन से एरिया है जहाँ पे टीचर को इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, मतलब टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सुधार की या चेंजेस की ज़रूरत है. एडवांटेजेस, कैरेक्टरिस्टिक्स, फीचर्स ऑफ फॉर्मेटिव और इवैल्यूएशन. इट इज़ एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस. ये एक बहुत ही इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस है. इट हेल्प्स इन डायग्नोसिंग लर्निंग डिफ़िकल्टीज एंड गिविंग रेमेडी. ये हेल्प करता है कि जितनी भी लर्निंग डिफ़िकल्टीज़ है उसको पहचाने और उसका समाधान दे सके, रेमेडी दे सके. इट प्रोवाइड फीडबैक टू द स्टूडेंट एंड द टीचर ऑल्सो. ये टीचर को भी फीडबैक प्रोवाइड करता है और स्टूडेंट को भी फीडबैक प्रोवाइड करता है. टीचर को इस तरीके से कि मैं अपनी टीचिंग मेथड को किस तरीके से इम्प्रूव करूँ ताकि वो बच्चों के लिए और इफ़ेक्टिव हो, और स्टूडेंट को इसलिए ताकि स्टूडेंट चेक कर सके कि उसके नॉलेज में इम्प्रूवमेंट हुए हैं कि नहीं, या कितना देर तक उसे समझ में आया है कि नहीं. इट इज़ इवेल्युएटेड बाय डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन. ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन के थ्रू इवेल्युएट किया जा सकता है. ये ज़रूरी नहीं कि हर बार रिटर्न में ही लिया जाए. इट ऑकर्स ड्यूरिंग कोर्सेज. ये जब हम लोग टीचिंग लर्निंग प्रोसेस होता है ये उसी समय किया जाता है. इट रिजल्ट्स आर नोन टू द स्टूडेंट. इसका रिजल्ट स्टूडेंट को पता होता है क्योंकि डायरेक्ट इंट्रैक्शन होता है स्टूडेंट से. इट रिजल्ट्स कैन नॉट बी यूज फॉर ग्रेडिंग पर्पज़. इसका जो रिजल्ट है वो ग्रेडिंग पर्पज़ के लिए नहीं यूज़ किया जाता है. ये डायरेक्ट फीडबैक देने के लिए स्टूडेंट को यूज़ किया जाता है. इट हेल्प्स इन द मॉडिफिकेशन ऑफ मेथड ऑफ टीचिंग. ये टीचिंग मेथड को मॉडिफाई चेंज करने के लिए किया जाता है. इट मोटिवेट लर्नर. ये लर्नर को मोटिवेट करता है. इट इज़ जनरली टीचर बेस्ड. ये जनरली टीचर बेस्ड होता है. इट इज़ नॉट टाइम टेकिंग. ये टाइम टेकिंग नहीं होता. ये जब लेक्चर को डिलीवर किया जाता है, जब कंटेंट को डिलीवर किया जाता है, उसी समय बच्चों से पूछा जाता है, उसका फीडबैक लिया जाता है, उसे समझ में कहाँ तक उसे समझ में आ रहा है या उसके नेचर में, बिहेवियर में चेंज हुआ है कि नहीं. Conclusion. So from the above discussion we can say that formative evaluation is used to monitoring the student learning process. अबव डिस्कशन से हम लोग को पता चलता है कि जो फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन है उसे हम लोग यूज़ करते हैं या पता करने के लिए कि बच्चे पे कितना पढ़ाई का अच्छा उसको समझ में आया है कि नहीं. इट प्रोवाइड कंटिन्यूस फीडबैक. ये कंटिन्यूस फीडबैक प्रोवाइड करता है टीचर को भी और स्टूडेंट को भी. इट कंसर्न विद द इम्प्रूवमेंट ऑफ लर्निंग प्रोसेस. ये क्या जैसे कंसर्न करता है कि किसी भी लर्निंग प्रोसेस को किस तरीके से इम्प्रूव कर सके ताकि बेटर अंडरस्टैंडिंग क्रिएट कर सके. थैंक यू. अगर आपको ऐसी वीडियो और चाहिए तो इस चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा. थैंक यू.